बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, कादियानी लोगों ने अपनी साबका किताबों को तब्दील करना शुरू कर दिए और आए रोज़ हम आपके सामने दलाइल पेश करते हैं कि देखो जी फ़लाँ फ़लाँ जगह पर इन्होंने अपनी किताबों को तब्दील कर दिए। ये तरीका असल में ईसाइयों और यहूदियों का ये तरीका है कि वो लोग अपनी बाइबल को और अपनी मजहबी किताबों को हर 10 साल के बाद तब्दील करते हैं। अगर अभी का कोई एडिशन आप उठा के देखें और 10 साल पुराना देखेंगे और उससे भी 10 साल पुराना उठा के देखेंगे तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क महसूस होगा। इसी तरीके से कादियानियों के अंदर भी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की ओरिजिनल जो किताबें थी जो उसके दौर के अंदर छपी, या फिर ये कि कादियानी खलीफा हकीम नूरुद्दीन के दौर के अंदर जो छपी, या कादियानी खलीफा बशीरुद्दीन महमूद जो कि इनका खलीफा ज़ानी है जिसने अपनी बेटी के साथ गलतकारी की थी, तो उसके दौर की किताबें अगर हम देखते हैं तो आज के दौर की देखते हैं तो ज़मीन आसमान का फ़र्क हमें महसूस होता है। तो इसके हवालाजात हम लेके आपकी बारगाह में हाज़िर होते ही रहते हैं, तो आज भी एक हवाला लेके आए हैं। इनकी जो साबका सीरतुल महदी नाम की किताब थी, पुराना जो एडिशन था, उसके अंदर बहुत सी अजीबो-गरीब बातें लिखी हुई थीं। उन बातों में से एक बात ये थी कि जिस जगह के ऊपर मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की मौत का ज़िक्र था, तो उस मौत के ज़िक्र वाले उस रवायत के अंदर एक जुमला, एक पैरा, एक वाक़या ये भी था कि देखो जी मिर्ज़ा कादियानी जब मरने लगा था तो बिस्तर पर लेटे-लेटे उसके मुँह के अंदर से भी ग़लाज़त निकल रही थी, गू निकल रहा था और साथ खून भी निकल रहा था, और ये वाला वाक़या मौजूद था। लेकिन मौजूदा किताबों के अंदर से यानी सीरतुल महदी जो मौजूदा है उसके अंदर से इन लोगों ने तब्दील कर दी है। अच्छा, एक कुरान पाक की आयत है सूरह अल-हाक़ा के अंदर जनाब आयत है जनाब 46 47 नंबर आयत आप देखें 44 45 और 46। तो इन आयात का हवाला अक्सर कादियानी देते हैं कि देखो जी मिर्ज़ा कादियानी अगर झूठा होता, वो खुदा की तरफ गलत बात मंसूब करता, तो इस आयत के तहत अल्लाह पाक तो उसकी शाह रग को काट देता। तो इस आयत को वो पेश करते हैं। हम ये कहते हैं कि देखो अल्लाह पाक ने तो शाह रग उसकी काट दी, शाह रग काट दी, और इससे बढ़ के क्या हो सकता है। हवाला सिमात कीजिए कि सीरतुल महदी का पुराना एडिशन उसकी जिल्द अव्वल के सफ़ा नंबर 10 के ऊपर ये लिखा हुआ है कि जनाब मैंने देखा कि आपके मुंह से गू निकल रहा था और गू के साथ खून भी शामिल था। तो ये बात तुम्हारी साबका एडिशन के अंदर मौजूद थी, तुम लोगों ने इसको निकाल दिया, तो ये ही है वो अल्लाह पाक ने उसकी शाह रग को काट दिया। तो बहरहाल ये लोग बड़ी तेज़ी के साथ किताबों को तब्दील कर रहे हैं, तो ये इनकी असल करतूत देख लें। और अभी व्हाट्सएप के ऊपर भी हमारी गुफ्तगू हुई है इसी मौजू के ऊपर, तो वो भी मैं साथ अटैच कर रहा हूँ, उसको भी आप मुलाहज़ा कीजिए। तो और आखिर में ऐलान सिमात कर लें कि जामिया ख़त्म नबूवत बनाने का हमने इरादा किया हुआ है, तो उसकी जगह की ख़रीदारी अभी सबसे पहले जो है ना उसकी जगह ख़रीदनी है। तो जगह ख़रीदने के बारे में मुख़य्यर हज़रात ख़ुसूसी तौर पे तवज्जो फ़रमाएँ, और 1 2 4 5 मुख़य्यर और दर्दमंद मुसलमान मिल के ये जगह ख़रीदने में हमारा तामुन करें। अल्लाह पाक हामी व नासर हो। इसके अंदर जनाब मुनाज़रीन तैयार होंगे, डिबेटर तैयार होंगे, और ऐसे उलमा के जो दरस नज़मी भी पढ़े हुए होंगे और साथ तक़ाबले अदयान व मज़ाहब का इल्म भी रखेंगे। तो आइए जी जल्दी जल्दी वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि जब भी कोई वीडियो आए तो बर वक्त आप तक नोटिफिकेशन मौसूल हो जाया करे। तो अच्छा सा कोई कमेंट भी कर दिया करें, हम आपके कमेंट पढ़ते हैं, बड़ी तवज्जो से पढ़ते हैं।
बहुत शुक्रिया जी। आइए वीडियो देखिए। जी अच्छा, मैं ना एक हवाला देना है जनाब, और ए हवाला जड़ा है ना ए जरा सिमात करो। ए अच्छा, स्क्रीन वड्डी ज़ियार सुन, तुसी मौजूद हो? ये मैं ना बाजी कोल भी पावर है वे जी वो कर मेरे को अच्छा चलो कोई नहीं, स्क्रीन वड्डी नहीं हुंदी ते कोई गल नहीं। ए कोई सीरतुल महदी दा कदीम एडिशन जड़ा ना वो मेरे सामने में, और ਇਹਦੇ अगर असी सफ़ा नंबर 10 ਤੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਫ਼ਾ ਨੰਬਰ 9 ਤੇ ਇਹ ਸਫ਼ਾ ਨੰਬਰ ਇਹ ਵੇਖੋ 10, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਫ਼ਾ ਨੰਬਰ 10 ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਹ ਮੌਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰਵਾਇਤ ਹੈ। जवाब ना दे सकते थे, कागज़ कलम दुआत मंगवाई गई और आपने बाएं हाथ पर सहारा लेकर बिस्तर से कुछ उठकर लिखना चाहा, मगर बमुश्किल 2-4 अल्फाज लिख सके और फिर बवजह ज़ोफ़ के कागज़ के ऊपर कलम घिसटता हुआ चला गया और आप फिर लेट गए। मैंने देखा कि आपके मुंह से गू निकल रहा था और गू के साथ खून भी शामिल था। ये आखिरी तहरीर जिसमें गालबन ज़बान की तकलीफ़ का इजहार था और कुछ हिस्सा पढ़ा नहीं जाता था। अच्छा, ये वाली जनाब इन्होंने निकाल दिया बीच में से कि मिर्ज़े कादियानी जब वो लेटा था ना तो वो कहती है कि मैंने देखा है कि उसके मुंह से गू निकल रहा था और गू भी ऐसा कि गू के साथ खून भी शामिल था। तो इन चोरों ने, इन कादियानी चोरों ने ये कदीम एडिशन से अब ये चीज़ निकाल के और अब नया एडिशन, कंप्यूटराइज्ड एडिशन छाया की है। तो ये एक वो, चूँकि मिर्ज़ा कादियानी की चोरियों की गुफ्तगू यहाँ पे हो रही थी कि कहाँ कहाँ पे उसने चोरियाँ की हैं, तो मैंने कहा कि इसका भी मैं इजाफा कर दूँ और आपको दिखा दूँ। जी बाजी, आप क्या कहती हैं इसके ऊपर? आप एक्स कादियानिया, पैदाइशी कादियानिया थी आप, अब तो मुसलमान हो गई हैं, तो इस हवाले के ऊपर आप क्या कहेंगी? ठीक है मुफ्ती साहब, ये आपने बताया बहुत अच्छा किया, बल्कि मैं इसकी ले ली है स्क्रीनशॉट, मैं इसका बनाती भी हूँ, टिकटॉक पे भी क्लिप बना देती हूँ। लेकिन मुफ्ती साहब, ये मिर्ज़े कादियानी के बहुत सारे हवालों को हेर फेर करते रहते हैं। हर साल इनकी मीटिंग होती है जिसमें ज़्यादातर जो है ना वो जो करते हैं ना मतलब जिन बातों के ऊपर मिर्ज़ा कादियानी को अपने मुसलमान पकड़ते हैं उन बातों को हेर फेर करते हैं मुफ्ती साहब बहुत सारी किताबों में। जी ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। इन्होंने बड़ी बड़ी किताबें बदल के रख दी हैं। ज़ियारसुल किधर है? ज़ियारसुल नमाज पढ़ने गए हैं शायद। अच्छा जी, ना उस्ताद मोहतरम ये हवाला ना अपने ग्रुपां ते भेज दिया जे, ये बड़ा बड़ा जरूरी वाला गया। जी मैं भेज देना वा, हुणे भेज देना वा। कदीम इन्हां दी जिहड़ी है ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ जी। जी उस्ताद जी, वो ना वीडियोस बनाने हैं ना हिंदी, यानी कि सोशल मीडिया जी बिल्कुल, वीडियो भी बने और ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਭਈਆ ਕਿੰਜ ਦੇ ਚੋਰ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਐਮ ਰਾਈਟਸ, ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ जनाब? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी मुफ्ती साहब, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान ही है। अच्छा जी, अच्छा तो कोई कादियानी है ते आओ यार, कोई दसो क्यों तुसी चोरियां करदे हो हैं? ਉਹ ਗਲੀਬ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹਦੇ ਇੰਨੀ ज़ियारसुल आ गए ने। हाँ जी सर जी। ज़ियारसुल हवाला ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੇਖਿਆ ਜੇ? ਕਿਹੜਾ? ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਆ ਯਾਰ ਹਵਾਲਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚੋਰੀ, ਇਹ ਕਦੀਮ ਇੱਕ ਨੁਸਖਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ ਦਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 10 ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੀਦ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੇਖੋ ਸਫਾ 10 ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ जी फिर बवजह ज़ौफ़ के कागज़ के ऊपर कलम घिसटता हुआ चला गया और आप फिर लेट गए। मैंने देखा कि आपके मुंह से गू निकल रहा था और गू के साथ खून भी शामिल था। ये आखिरी तहरीर जिसमें गालबन ज़ुबान की तकलीफ़ का इजहार था और कुछ हिस्सा पढ़ा नहीं जाता था। ये वाली लाइन इन्होंने अब बीच में से निकाल दी है कि मैंने देखा कि आपके मुंह से गू निकल रहा था और गू के साथ खून भी शामिल था। ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਰ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ? ए वही रवायत ਜਿਹੜੀ मशहूर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बयान किया मुझसे 12 नंबर रवायत है वे कोने ते लिखिया भी है। हजरत वालदा साहबा के हजरत मसीह मूतर लहे शरवार आखिरी बीमारी बीमार हुए और आप की हालत नाजुक हुई तो मैंने घबरा कर कहा अल्लाह ये क्या होने लगा है। इस पर इसी का ये सफ़ा 9 है, इसके सफ़ा 10 के ऊपर जा करके ये तहरीर थी, इन जालिमों ने उसको बीच में से निकाल दिया हुआ है। अच्छा जी, ये है जी कलम दवात मंगवाई और आपने बाएं हाथ पर सहारा लेकर बिस्तर से उठना चाहा, फिर आप लेट गए। अच्छा ये जिया भाई एक बात ये भी ज़हन में रख के सोचने वाली है कि वो उसे लिखने का ऐसा ठरक था कि वो आखिरी जान निकल रही है फिर भी वो पेंसिल कापी चाह रहा है। हाँ, ये एक ये बात पूरा जो है वो फिक्रा ही निकाल दिया हुआ है, हाँ जी, पूरी और लाइन एक ही ये निकाल बात दी हुई है। और ये और वाली एक ये बात एंड पे इसकी, और एक बात जिया भाई कि जब पेट खराब होता है या इस कदर हालत खराब होती है तो खाना खाने की नहीं सूझती ना, तो वो इधर ये भी कि खाना खाते ही दस्त, खाने के टाइम पे दस्त, यानी कि आखिरी वक्त तक वो मतलब खाने की शुगल नहीं उसने बंद किया। एक मिनट ज़िया रसूला मुशाफती पैनल च PDF ले लिया जे। ठीक है सर जी। ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕੁਛ जी जी ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ नहीं ਇਹ ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੇ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਪੂਰੀ ਦਾ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਸਫਾ ਬਾ ਸਫਾ ਪੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨਾਲ ਅਸਲ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਏ ਉਹ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਚੋਂ ਇਧਰੋਂ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਪੜੇ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਸੀ, ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਅੱਲਾ ਝੂਠ ਨਾ ਬੁਲਾਏ, ਕੋਈ 15-18 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਏ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਯਾਨੀ YouTube ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ आई सी कि सीरतुल महदी में लिखा हुआ है कि उसके मुंह से भी गलाजत निकल रही है। अच्छा उदों ਦਾ ਮੈਂ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ, ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਮਾਜਰਾ, ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ PDF ਦੀ ਲੱਭੀ, ਇੱਕ ਕਦੀਮ ਨੁਸਖਾ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਉਹ ਗੱਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। जी ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿਹੜਾ ਐਡੀਸ਼ਨ? ਐਡੀਸ਼ਨ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਇਲਮ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੱਸੋ ਜੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ PDF ਲੈਣੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ
ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਾਫੀ ਚੈਨਲ ਚ ਮਿਲ ਮੈਂ ਗਈ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਜੀ। ਬਲਕਿ ਉਹ ਸਫਾ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਵੀ ਇਬਾਰਤ ਕਰ ਛੜੀ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਲਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਜਨਾਬ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਲੱਭਣਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। ਵਾਹ मुफ्ती साहब ये चारपाई के करीब ही इंतज़ाम कर दिया गया, ये भी कोई चीज़ ऐड की हुई ने एक ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਬੜਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਇਸ ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।